दोस्तों तेरे बेन का जो लास्ट एपिसोड होगा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नया तमाशा खड़ा होने वाला है क्योंकि तेरे बेन की जो राइटर हैं उन्होंने आप नई ट्रेजेडी अपनाई है। ये सब कुछ डिस्कस होगा आज के रिव्यू में, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ठोक दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त आसानी से मिलती रहे। हया का निकाह हो रहा होता है और बिल्कुल ही खास टाइम पर मीरब की एंट्री होती है और मीरब को देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। मीरब से माँ बेगम ये पूछती हैं कि इतने अरसे से तुम कहाँ थी और ये बच्चा जो तुम्हारी गोद में है ये किसका है। मीरब कहती है कि ये बच्चा मुर्तसिम का है। मुर्तसिम ये सुनकर खामोश रहता है और हया बीच में टपक पड़ती है कि ये बच्चा मुर्तसिम का नहीं है और हया गुस्से से मीरब पर टूट पड़ती हैं कि तुम मकार औरत हो और अब मेरा घर पर बात करने के लिए जहाँ पर आई हो। जब भी मुझे कोई खुशी हासिल होती है तो तुम बर्बाद कर देती हो। इतने में अनवर हया को रोकने की कोशिश करता है और क्यों ना करता, क्योंकि मीरब उसकी बेटी है और हर किसी को अपनी औलाद बहुत ही अजीज होती है। लेकिन इतने में हया अनवर को धक्का दे देती है और यहीं पर ट्विस्ट पैदा होता है। अनवर गिरते गिरते जान संभाल लेता है और गिरने से बच जाता है। फिर माँ बेगम हया को थोड़ा सा बेइज्जत करती हैं कि ये आपकी उम्र का है, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया इसे धक्का देते हुए कि अगर इसकी जगह तुम्हारा अपना बाप होता सका तो तुम उसे भी ऐसे ही धक्का देती। तुम्हें चाहिए तो ये था कि तुम इसका जो है वो इज्जत से जवाब देती, इसको इज्जत से रिप्लाई करती। फिर माँ बेगम मीरब को कहती हैं कि हम यकीन नहीं करते कि ये मेरे मुर्तसिम की औलाद है, तो फिर से मेरे बेटे का घर बर्बाद करने के लिए आई हो। हया जी सुनती है तो बहुत ही खुश होती है और मीरब का एतबार कोई भी नहीं करता। मुर्तसिम की खामोशी को देखकर बिल्कुल ही नाउमीद हो जाती है और समझ जाती है कि उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और वो मायूस होकर वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। जैसे ही वो धीमी धीमी कदमों से जाना शुरू करती है तो मुर्तसिम जो है अपनी खामोशी को तोड़ देता है। मुर्तसिम पीछे से आवाज देता है कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए जहाँ पर रहना चाहती हो तो रह सकती हो। फिर माँ बेगम को भी शक हो जाता है कि कहीं ये बच्चा सचमुच मेरे मुर्तसिम का ना हो। वो मीरब को पीछे से आवाज देती है कि रुक जाओ, फिलहाल तो कहीं भी नहीं जाएगी और ये बच्चा मुर्तसिम का है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। इतने में हया से बर्दाश्त नहीं होता और वो माँ बेगम को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं कि आप भी इस मकार औरत का साथ देने के लिए तैयार हो गई हैं और मेरा शोहर मुझसे छीनना चाहती हैं। फिर माँ बेगम गुस्से से हया को खामोश करवाती हैं और मुर्तसिम तब भी खामोश रहता है। इतने में ये फैसला होता है कि जब तक इस बात का मुकम्मल पता नहीं चल जाता कि ये बच्ची वाकई में इन दोनों की औलाद है, तब तक के लिए मीरब इसी घर में रहेगी और हया और मुर्तसिम का निकाह कुछ दिनों के लिए डिले किया जाता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ पैदा होता है क्योंकि दरअसल मेरे पास तुम हो की तरह एक अनोखी कहानी बनने जा रही है। असल में इस आखिरी केस में होना ये है कि जो इस ड्रामे के राइटर हैं उन्होंने एक नई चाल चली है क्योंकि वो चाहती हैं कि इस ड्रामे का एंड पर हमेशा के लिए लोग बात करते रहें और लोग इसको हमेशा के लिए डिस्कस करते रहें। तो इसका एंड जो है वो हैप्पी नहीं होगा बल्कि इसका एंड बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। तो होगा कुछ इस तरह से कि ऐसा ऐसा मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए मोहब्बत जाग रही होती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर भी मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। मुर्तसिम अपनी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा घुल मिल रहा होता है तो हया से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और हया चाहती हैं कि इस तरह से ये बच्ची मुर्तसिम से दूर हो जाए और फिर मुर्तसिम मेरा हो जाएगा। तो हया ये प्लान बनाती हैं कि वो किसी तरीके से इस बच्ची को मार दे तो ये मुर्तसिम उसका हो जाएगा और वो मौका देकर बच्ची के दूध में जहर मिला देती हैं और वो सोचती हैं कि इसका किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मीरब के इस पर पहले से शक था। अचानक से बच्ची रोना शुरू कर देती है और मुर्तसिम मीरब को कहता है कि इसे दूध पिला दो और मुर्तसिम क्यों ना कहता क्योंकि वो उसकी अपनी ही बच्ची थी। मीरब कहती है मैं दूध नहीं पिलाती, इसमें हया ने कुछ मिलाया होगा। तो मुर्तसिम कहता है कि मैं ये दूध पीता हूँ, अगर इसमें कुछ मिलाया हुआ होगा तो सबसे पहले जो भी होगा मुझे होगा। मुर्तसिम दूध का गिलास उठाकर पीना शुरू कर देता है। मीरब उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, गिलास खाली कर देता है। हया भी ये सब कुछ देख रही होती है और अंदर ही अंदर से मर रही होती है। कुछ देर बाद जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और वो बेहोशी के आलम में अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। इस तरह हया के असल चेहरे का सबको पता चल जाता है। हया सबसे माफिया मांगना शुरू कर देती है
लेकिन अब ये फजूल था, अब वक्त गुजर चुका था। अचानक से डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि मुर्तसिम आज इस दुनिया में नहीं रहे। अस्पताल में खड़ी माँ बेगम ये सुनकर बेहोश हो जाती हैं और बाकी सब लोग भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। मीरब से भी ये मामला बर्दाश्त नहीं होता और वो भी मरने के करीब हो जाती हैं और हाया ये सब सुनकर पागल हो जाती हैं और अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर देती हैं। तो फिर इस तरह से इस ड्रामे का एंड होता है, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा सैड था और इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को इसका एंड ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इससे सैड होंगे।